दानिया मलिक उर्फ दानिया शाह इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और सारी जिंदगी उनको जेल में गुजारनी पड़ सकती है, या ये कहा जाए कि जनाब कुछ इस तरह का फैसला निकलकर सामने आया है कि अब उनकी रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। और यह बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि दानिया शाह 18 साल की उम्र में इस उम्मीद के साथ उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब से शादी की थी कि शायद उनको फेम मिलेगा, उनको बड़ा वो वायरल हो जाएंगी, पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप बदनीयती की बुनियाद पर जिंदगी का इतना खूबसूरत डिसीजन लेते हैं, जो कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन तस्वुर किया जाता है, इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं और आपके जहन में, आपके दिल में मक्कारी होती है, चालाकी होती है, आपके जहन में दिल में लालच होती है, तो उसका अंजाम यह होता है कि आपको सारी जिंदगी अब जेल काल कोठरी के अंदर गुजारनी पड़ेगी। हर जगह जाके वो मिन्नतें तरले कर रही हैं, हर जगह जाके वो माथा टेक रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ है मेरी कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब दानिया मलिक उर्फ दानिया शाह आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बेगम, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की जिंदगी में आमिर लियाकत हुसैन साहब पर इस तरह के और इस नौयत के संगीन किस्म के इल्जामात लगाए थे, इतने घटिया किस्म के इल्जामात लगाए थे कि आज उसका फल वो खा रही हैं। दानिया मलिक उर्फ दानिया शाह जनाब जिन हालात में है, अदालत के कहने पर उनको जेल भेजा गया। जेल में जिस कंडीशन में आज मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ वो हर जगह जाके माथा टेक रही हैं, हर जगह जाके माफी तलाफी कर रही हैं, हर जगह जाके हाथ फैला रही हैं, हर जगह जाके हाथ जोड़ रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और आने वाला वक्त दानिया शाह के लिए, दानिया मलिक के लिए मजीद खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि आज भी अदालत की जानिब से एक फैसला निकल कर सामने आया, जो कि दानिया शाह की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी। इस पर आज बात करेंगे। आज फिर दानिया शाह को मुंह की खानी पड़ी थी। ये वही दानिया शाह है, ये वही दानिया मलिक है, आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बेगम, जिन्होंने कुछ पैसों के लिए, कुछ फेम के लिए, कुछ मकबूलियत के लिए, कुछ वायरल होने के लिए आमिर लियाकत हुसैन साहब से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद घर चलाना शायद ऐसी लड़कियों के नसीब में होता नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं हर उस लड़की की मुखालफत करता हूं और हर उस मर्द की मुखालफत करता हूं जो कि अपनी बीवी की इज्जत नहीं रख पाता, और हर बीवी की, हर उस औरत की मुखालफत करता हूं जो अपने शौहर की इज्जत का पास नहीं रख पाती। और दानिया मलिक, दानिया शाह अफसोस के साथ ऐसी ही औरतों में शुमार की जाती है। 18 साल की कम उम्र में उन्होंने शादी तो कर ली, और शादी की 49 साल एक आदमी से जो कि पहले 2 बार शादीशुदा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई बातें कर दी कि भाई मैं तो उनको बचपन में देखा करती थी, और मैं जब रोती थी तो मेरी वालदा आमिर लियाकत हुसैन साहब को टीवी पे दिखाती थी तो मैं खुश हो जाती थी, मैं रोना भूल जाती थी। लेकिन जब वो आमिर लियाकत हुसैन साहब का घर छोड़कर आई थी, तो यही दानिया मलिक अपनी वालिदा के साथ बैठ के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के साथ आमिर लियाकत हुसैन साहब पर इस नौयत के संगीन इल्जामात लगाती थी कि इंसान सोच के भी ये हो कि यार मैं अपने दुश्मन पर इस तरह के इल्जामात ना लगाऊं। और ये खातून उस पर इल्जामात लगा रही थी जिसके निकाह में ये थी। फिर उन्होंने तनसीख निकाह का दावा दायर कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ जनाब, आज पहले मैं आपको सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई बता देता हूं। सिंध हाई कोर्ट में जनाब इनकी एक एप्लीकेशन आई थी और उसको अदालत की जानिब से मुस्तरद किया गया, ये बता देता हूं। कुछ दिन पहले क्या हुआ था ये भी बता देता हूं, और साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि इस वक्त वो किस कंडीशन में, उनको लग रहा था यार सब मजाक है, सब तफरी है, सब चिल चल रहा है भाई, सब टिकटॉक, पूरा पाकिस्तान का निजाम इनको लग रहा था कि शायद टिकटॉक पर चलता है। इनके 14 तबक रोशन हो गए जब ये गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार होने के बाद भी जनाब आप ये समझ लें कि इनकी रऊनत में कमी नहीं आ रही थी। इन्होंने मुझे, अली हैदर साहब को इंस्टाग्राम पर बददुआएं दी थी। इनको लग रहा था शायद किसी के खिलाफ बोलने से, उनको बददुआएं देने से, आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियोस को लीक करने से ये सारा मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन आज सुने हुआ क्या, सिंध हाई कोर्ट ने मरहूम रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन साहब की बेवा दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आमिर लियाकत हुसैन साहब की नाजिबा वीडियो वायरल करने के केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अच्छा, मैं इसको नाजिबा वीडियो नहीं कहता। आमिर लियाकत हुसैन साहब जिस कंडीशन के अंदर थे, अपनी बीवी के साथ थे कमरे के अंदर, इस औरत को शायद उस रिश्ते का पास नहीं हो, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब अपनी बीवी के साथ थे उस रूम के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें नाजिबा कुछ नहीं है। हां, उनकी बरहना वीडियोस आप कह सकते हैं, बरहना वीडियोस ली। नाजिबा वीडियो उस वक्त कहते हैं कि जब आमिर लियाकत हुसैन साहब किसी ऐसी लड़की के साथ होते जो उनके निकाह में नहीं है और इस कंडीशन में होते, तो आप इसको नाजिबा जरूर कह सकते थे। सुनिए जनाब, एडवोकेट लियाकत का कहना था कि दानिया शाह को लोधरा से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। दानिया शाह की गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए।
अच्छा जी, अदालत के इस्तफसार करने पर, यानी अदालत ने पूछा भाई कौन से कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, क्या मामला थे, वकील ने बताया कि केस का अबूरी चालान जमा हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने एफआईए के तफ्तीशी ऑफिसर को जारी शोकॉज नोटिस पर कार्रवाई नहीं की। ट्रायल कोर्ट को हिदायत जारी की जाए कि एफआईए के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ केस का चालान जमा हो चुका है, मुदाखलत का केस नहीं बनता। अदालत ने दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एक बड़ी फतह, मैं कहूंगा आमिर लियाकत हुसैन साहब को इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, हुआ क्या कुछ अरसे पहले, अच्छा जनाब, ये जो ट्रायल कोर्ट का जिक्र किया जा रहा है ना, कराची की सिटी कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शर्की मुकेश कुमार साहब की अदालत में जनाब दुआए आमिर, जो कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की बेटी हैं, उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई शुरू हुई और जनाब पूछा गया, दानिया शाह को लाया गया। पहले तो भाई वो जाहिर सी बात है जेल के अंदर है, गिरफ्तार है, और ये कहा जा रहा था कि उनकी जल्दी गिरफ्तार रिहाई हो जाएगी, ये खुद दावा कर रही थी, लेकिन इस दावे को मुस्तरद किया गया। खैर अदालत में आके वो खड़ी होती है, उनसे दो बुनियादी सवाल किए गए। आप पर यह इल्जाम है कि 2022 और 2022 से पहले आपने आमिर लियाकत हुसैन साहब की नाजेबा या बरहाना वीडियोस को लीक किया। दानिया शाह कहती है नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पर ये इल्जाम है, और ये इल्जाम मुझ पर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के पोस्टमार्टम की बात कर रही हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो मौत हुई है वो तबई मौत नहीं है, उनको पैसों की वजह से मौत के घाट उतारा गया है, इसलिए मेरे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा सवाल अदालत करती है, अच्छा ये बताइए, जो वीडियोस बनाई गई थी वो आमिर लियाकत हुसैन साहब की मर्जी के पे बनाई गई थी, क्योंकि आप पर ये इल्जाम है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की मर्जी के बगैर आपने ये वीडियोस बनाई। दानिया शाह इसका जवाब देती है नहीं जी, आमिर लियाकत हुसैन साहब की मर्जी थी, इस वजह से मैंने ये वीडियोस बना दी। अब इस सवाल के अंदर पहले सवाल का जवाब है, अगर एक वीडियो बनाई जाती है एक कमरे के अंदर जहां पर सिर्फ दो लोग मौजूद हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब और उनकी बेगम, आमिर लियाकत हुसैन साहब जिस कंडीशन के अंदर कमरे के अंदर मौजूद थे, आमिर लियाकत हुसैन साहब मजहबी स्कॉलर थे, फेमस पर्सनैलिटी थे, लाखों लोगों के दिलों पर राज करते थे, उनकी मद्दाहों की तादाद करोड़ों में है। वो ऐसी कंडीशन में हर एक के सामने तो नहीं होंगे ना, अपनी बीवी के सामने ही होंगे, और बीवी के अलावा कमरे के अंदर कोई और होगा भी नहीं। अब उस बीवी ने जब वीडियो बनाई है और आमिर लियाकत हुसैन साहब की मर्जी से बनाई है, क्योंकि दानिया ये कह रही है कि मैंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की मर्जी से ये वीडियो बनाई, चले मान लिया मर्जी बनाई, तो आपके मोबाइल में वो वीडियो थी ना, तो वायरल भी आप ही की वजह से हुई होगी। अब वो सलमान या किसी XYZ की वजह से तो नहीं हुई होगी ना, वो वीडियो भी आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो नाजेबा वीडियो या बरहाना वीडियोस थी वो आपने बनाई है, तो आपके मोबाइल से रिलीज हुई ना वो, तो उसको वायरल करने का इल्जाम भी आप पर ही होना चाहिए। तो जनाब अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद करने के वाले से, क्योंकि फर्द आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फर्द जुर्म आयद हो जाती है, फिर आपको सजा होती है, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर उसको उस केस का ट्रायल चलता है, और अब इस केस का ट्रायल चल रहा है, और इस केस के बाद इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और ये कोशिश की कि शायद इनको जमानत मिल जाए, क्योंकि अदालत में इनके 14 तबक रोशन हो, जेल के अंदर इनके 14 तबक रोशन हो गए, दिन में तारे नजर आ गए, इनको लग रहा था हर कुछ मजाक है। जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया था उस दिन इनकी वालिदा चीख चीख के कह रही थी कि मेरी बेटी को गिरफ्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया है। इन्होंने जो आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ किया था ना, यकीन जानिए, जो आमिर लियाकत हुसैन साहब 49 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। सारी जिंदगी उन्होंने अपने ऊपर क्रिटिसाइज करने वाले या क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया, खंदा पेशानी से उसका जवाब दिया, बरजस्ता जवाब देते थे वो, लेकिन किसी चीज को उन्होंने दिल से नहीं लगाया। जिस चीज को उन्होंने दिल से लगा लिया वो अपनी इस बेइज्जती को दिल से लगा लिया। वो आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में थे। उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो साथ जो काम करने वाले थे, उनके ड्राइवर, उनका खानसामा, उन्होंने इस बात का एतराफ किया है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।